तो हेलो गाइस। हेलो बच्चों, कैसे हो? और भाई, आज हमारी हिंदी क्लास है पहली। और भाई, हमने हिंदी में तुम्हें वर्ण और अक्षर और शब्द, वाक्य और स्टोरी, मतलब कि कहानी लिखना सिखा दिया। और भाई, आज सिखाएंगे हम शब्द अर्थ, शब्दों का अर्थ निकालना। कोई भी शब्द होगा उसका अर्थ निकालना। और भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि 1 तारीख को हमारी कंपटीशन की जीके जीएस और हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड और हमारा संविधान 10 तारीख को हमारा भारतीय संविधान इसी चैनल पे फ्री कॉस्ट लागू हो जाएगा। और भाई, चैप्टर टू चैप्टर अपना पढ़ते जाओ। और भाई, 3 to 5 वाले बच्चों को यह है कि मैथ उनका कवर हो चुका है। बस तीन टॉपिक रह गए, 3 या 4 टॉपिक हैं, क्योंकि कक्षा 3 के 3 टॉपिक रह गए। और इसमें कक्षा 4 का भी एक टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है कक्षा 4 में, और कक्षा 5 में भी एक चैप्टर एक्स्ट्रा है। तो बस मान के चलो कि 3-4 टॉपिक ही हैं, और मैथ तुम्हारा बिल्कुल कवर हो जाएगा ये। और ये मैथ की तुम बार बार जितनी भी हो सके वीडियो बार बार देखते रहना। जिसके बच्चे के पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा भाई, जिसके बच्चे के पास भी मैथ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मेरी वीडियो हमारे इस चैनल पर आए, और अपनी बच्चे की जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है, जितनी भी उनकी समस्या है, जितने भी कोई भी टॉपिक लेकर, तो वो अपने बच्चों को उसी टॉपिक की वीडियो दिखाते हैं। हर टॉपिक की मैंने ऊपर ही टाइटल में नाम लिखा हुआ है, और चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज सीखेंगे हम शब्दों का अर्थ निकालना। जैसे ये है, देखो मैंने पहले से लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर व्हाइट बोर्ड पे लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लिखते रहो मिटाते रहो, लिखते रहो मिटाते रहो। देखो मैंने पहले से लिखे हैं। ए पर्सन होना क्या है? ए पर्सन। तो ए पर्सन क्या होता है कि ए पर्सन, क्योंकि भाई मैं कहीं गया और किसी ने क्या नाम है मेरे को भाई अच्छे से इज्जत नहीं की, या मेरे से अच्छे से बात नहीं की, तो क्या हो जाऊंगा मैं? नाराज हो जाऊंगा उनसे। तो ए पर्सन का क्या होता है? नाराज, नाराज होना। ठीक है। सत्यवादी, सत्यवादी क्या होता है? जो सच बोलता है, सत्य बोलता है। ठीक है। सत्यवादी क्या होता है? जो सच बोलता है और झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है, तो वो होता है सत्यवादी। सत्यवादी क्या है? सच बोलने वाला व्यक्ति। उसमें सच ही बोलना चाहिए लाइफ में, सच ही का ही टाइम है। भले ही आजकल दुनिया झूठ के नाम पे चल रही है, झूठ बोलते हैं, किसी को पैसे या हिट लिए, किसी से कुछ कर लिया, लेकिन यह है कि सत्य ही बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए भाई। ठीक है। अनिवार्य, जो टाला ना जा सके। क्या है? कोई भी काम है जैसे वो भाई बिल्कुल करना ही करना है, अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं? उसको टाला ना जा सके, उसको कहते हैं अनिवार्य। उसके बाद महंगी, महंगी क्या है? महंगी। कांवार क्या है? कांवार। ठीक है, इसका क्या हुआ? कांवार। ठीक है। असह्य क्या है? असह्य। जो असह्य होता है ना, किसी को क्या कर सकता है? सह नहीं सकता। ठीक है। जो सहन करने योग्य न हो। क्या हो? जो सहन करने योग्य ना हो, उसे क्या कहें? असह्य। क्या? असह्य, असह्य क्या हो? असह्य। ठीक है। कुछ जैसे हैं जो पढ़े नहीं जाए तो उनको क्या करना? तोड़ तोड़ कर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अरुचि क्या हो? अरुचि। यह है हमारा क्या? अरुचि। क्या हो गया? अरुचि, रुचि ना होना। क्या? किसी कार्य को क्या है? मुझे कोई भी काम पढ़ने में रुचि नहीं है, लिखने में रुचि नहीं है, काम करने में रुचि नहीं है। ठीक है। खेलने में रुचि नहीं है, तो क्या बोल रहा है उसको? अरुचि। क्या क्या उसको उस काम की क्या है? रुचि नहीं है, तो उसको बोल लेंगे रुचि ना होना। ठीक है। बाइस्कोप, बाइस्कोप क्या था? जो पहले आते थे, तुम एक एक फोटो चित्र होता था उसमें, एक वो होता था जैसा कि आजकल टीवी है, तो अब तो टीवी तो सामने देखते हैं, तो उसमें क्या होता था? एक बाइस्कोप होता था, उसमें लेंस वगैरह ये होते थे पहले। तो उसमें क्या करते? चित्र होते थे, तो उसमें चित्र के माध्यम से क्या होता था? उसको चित्र दिखाया जाता है, इसको हम पिक्चर बोलते थे। कि हम गाँव में भी आपको पता होगा, जब छोटे बच्चे थे तो गाँव में उसको बोलते थे भाई। उसके हर इलाके में, हर एक क्षेत्र में उसका अलग अलग नाम था। किसी को बोलते थे कि भाई पिक्चर दिखाने वाला आ गया, या उसको 12 मन की धोबन बोलते थे, या उसको पता नहीं, अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम थे। तो उसको बोलते बाइस्कोप। तो बाइस्कोप में क्या था? तस्वीर दिखाने वाला एक यंत्र था। क्या था? तस्वीर दिखाने वाला एक यंत्र था। तो ये वही हमारे शाब्दिक, ये है हमारे शब्द अर्थ। अब शब्द हम और आगे लिखेंगे। अंदाज क्या बोलते हैं? अंदाज, अंदाज का शाब्दिक अर्थ बताओ भाई क्या होगा? अंदाज का शाब्दिक अर्थ हाव भाव। क्या होगा? अंदाज, हाव, हाव और भाव, हाव भाव। क्या होगा? हाव भाव। अंदाज कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा अंदाज है, तुम तो बहुत अच्छे अंदाज से चलते हो, तो क्या है? वो हाव भाव से चलता है। किससे चलता है? उसका क्या है? उसका होता है हाव भाव। ठीक है।
अगला लिखेंगे त्रिव। क्या? त्रिव। अगला है त्रिव। त्रिव क्या है? त्रिव क्या होता है? तेज। क्या होता है त्रिव? तेज। त्रिव होता है तेज। ये तुम्हारी सारी बुक में है, ये तुम्हारी सारी बुक में है, 3 to 5 वालों की बुक में उससे निकाली हुई है। ठीक है, ये क्या होता है? तीव्र का तेज, जो तेज काम करता है, तीव्र गति से काम करने वाला, उसको बोलते हैं तेज, तेज कार्य करने वाला। ठीक है, तीव्र गति से जो काम करते हैं। खूंखार, क्या बोलते हैं? खूंखार। खूंखार। अब खूंखार के नाम से तो यही पहले ही डर लगता है भाई, खूंखार होना, कोई कोई खूंखार होगा तो क्या हो? हिंसक। खूंखार का क्या हो? हिंसक। खूंखार का होगा हिंसक। ठीक है, खूंखार का होगा हिंसक। आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया? आगे है हमारा साकार। क्या है? साकार। साकार, साकार का मतलब होता है पूर्ण होना। क्या होना? पूर्ण होना। पूर्ण, पूर्ण होना। साकार का होता है पूर्ण होना। ठीक है, साकार का क्या होगा? पूर्ण होना। प्रयास। अगला है क्या? प्रयास। क्या है? प्रयास। प्रयास क्या होता है? कोशिश करना। प्रयास का क्या होगा? कोशिश। 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 क्या है? प्रयास करना। कि किसके लिए प्रयास कर रहे? हम तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे, तुम पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे, तो क्या होती है? कोशिश करना। कि हम पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होती है? प्रयास करने को क्या कहते हैं? कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद आता है गुल। अब देखो, गुल बहुत एक ऐसा शब्द है, गुल, जिसको हमारे आसपास हर कोई जानता है कि ये बहुत छोटी सी चीज है। हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तुरंत हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन हम उसको क्या है, पता ही नहीं कि उसका क्या कहते हैं। तो ये हम उसको अपनी भाषा में कहते हैं। तो गुल का होता है पानी वाली नाली। किसकी? पानी, पानी की नाली होती है ना घर के बाहर एकदम, पानी की नाली। तो पानी की नाली को क्या कहते हैं हम? गुल। गुल का अर्थ होता है पानी की नाली। ठीक है, दुष्कर क्या होता है? सॉरी, दुष्कर। दुष्कर का अर्थ होता है भाई, दुष्कर का अर्थ क्या होगा हमारा? दुष्कर का अर्थ है बहुत कठिन। क्या होगा? बहुत, बहुत क्या होगा? कठिन। बहुत कठिन। दुष्कर का क्या है भाई? दुष्कर का है बहुत कठिन। तो भाई ये सब क्या करने, तुम्हें याद करने, लिखने हैं, और कुछ नहीं करना। चलो आगे देखते हैं। मैं तुम्हें सारे लिखवा दूंगा जितनी तुम्हारी बुकों में है ना, सारे छांट छांट के, और अपने से भी दूर तलक। मैं इनको मिटा देता हूँ पहले, फिर लिखता हूँ। 1 मिनट रुको। ये तुमने सब याद कर लिया, सही है? पता लग गई ना? ए पर्सन का नाराज होना, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, अनिवार्य जो टाला ना जा सके। ठीक है, अनिवार्य क्या होगा? जो टाला ना जा सके। यो महंगी, महंगी। कावेर, कावेर क्या है? कावेर। महंगी क्या हो? कावेर। ऐसा ही है जो सहन करने योग्य ना हो, तो क्या होंगे? ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद अरुचि। अरुचि, जो रुचि ना लो। क्या है? जो रुचि ना ले, रुचि ना होना, रुचि ना होना। ठीक है, बाइस्कोप का तस्वीर दिखाने का एक यंत्र, तस्वीर दिखाने का एक यंत्र। ठीक है, ये है, इधर देख लो। अब हटा देता हूँ उनको, अभी आगे लिखवाएंगे। और भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। हिंदी की तुम्हारा बहुत है, लेकिन तुम्हें बस इतना है कि तुमसे हिंदी पढ़नी आ जाए, प्रश्न उत्तर करने जाए, और शब्द तुम्हें इसके पता हो। बाकी तो मैं तुम्हारे लिए भी और निकाल रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या है। दूर तलक। दूर, दूर, दूर तलक। दूर तलक का अर्थ क्या होगा भाई? दूर तलक का अर्थ होगा दूर तक, दूर तलक। तो क्या होगा? दूर
दूर तक, जो हम क्या करते हैं, दूर तक चला जाए कोई, क्या होता है, दूर तक चला जाए कोई, उसको बोलते हैं दूर तलक। दूर तलक का अर्थ होगा दूर। रवि का क्या होता है, रवि का होता है भाई, रवि का होगा हमारा सूर्य। क्या होगा, सूर्य। रवि का क्या होगा, सूर्य। उसके बाद आता है हमारा एमवली। एमवली, एमवली का क्या होगा हमारा भाई, एमवली का छोटा आंवला। क्या होगा, अमली का होगा छोटा आंवला। आंवली का क्या होगा, आंवली का छोटा आंवला। ठीक है, नाम से पता लगा आंवली, छोटी सी आंवली, तो क्या है, छोटा आंवला। उसके बाद आता है भाई आम्रत्रक। क्या, आम्र, आम्र तारु है वो, आम्र तारु क्या है, आम्र तारु। आम के वृक्ष क्या होंगे, आम्र तारु क्या होगा, आम के, आम के वृक्ष, आम के वृक्ष क्या होंगे, आम के वृक्ष। उसके बाद आता है मुकुलित। मुकुलित, मुकुलित क्या होगा, मुकुलित। मुकुलित का अर्थ होता है भाई, मुकुलित का अर्थ है अंधलिखी। अंध, अंध लिखी, अंध लिखी, अंध, अंध, ये अंध खिली, हाँ अंध खिली, अंध खिली। ठीक है, वो मिसगाइड हो रखा है वहां से, इसके अंध लिखी का होता है, मुकुलित का है अंध लिखी, अंध लिखी, अंध खिली होगा, अंध खिली, वो पहले पढ़ा जा रहा है, अंध खिली। ठीक है, उसके बाद आता है दांडिम, सॉरी से होता है दा, दा, ठीक है, दा, दांडिम, दांडिम। दांडिम का अर्थ होगा भाई तुम्हारा अनार। क्या होगा, अनार। दांडिम का अर्थ होगा अनार। ठीक है, मैंने आज लिखवाया तुम्हें, कम से कम 20 हो गए होंगे। देखो, अंदाज का हाव भाव, तीव्र का तेज, खोखार का हिंसक, साकार का पूर्ण होना, और प्रयास का कोशिश करना, और बुल का पानी की नाली, और दुष्कर का बहुत कठिन, और दूर तलक का दूर तक, रवि का सूर्य, अमली का छोटा आंवला, और आम तारू आम के वृक्ष, और मुकुलित का, मुकुलित का है अधलिखित, अंध, अंध खिली, अंध खिली। मुकुलित का है अंध खिली। ठीक है, और दांडिम का है, दांडिम का है अनार, दांडिम का अनार। ये तुम्हारे शाब्दिक अर्थ है। ठीक है बाबू, अब देखते हैं इसमें आगे। जितनी हो सके याद करते रहो। अभी मैं इसको उठा देता हूँ इधर से, मैं तुमको सारे लिखवा दूंगा। आगे देखते हैं। तल्लीन क्या है, तल्लीन, त ल लीन, तल्लीन। तल्लीन का है भाई तुम्हारा पूरी तरह लगा हुआ। क्या है, पूरी, पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह लगा हुआ, लगा, लगा हुआ, पूरी तरह लगा हुआ। तल्लीन का मतलब पूरी तरह लगा। प्रति, प्रतिभा, प्रतिभा क्या है, प्रति, प्रतिभा। प्रतिभा का हो गया भाई तुम्हारा योग्य। क्या होगा, योग्यता। क्या होगा, योग्यता, योग्यता। ठीक है, योग्यता, योग्यता। रुष्ट का, रुष्ट का, रुष्ट का होगा नाराज। अब नाराज का मन नहीं खोलेगा, नाराज का मन नहीं खोल लिखा हुआ तभी। नाराज का भी क्या था बताओ जरा कमेंट में, नाराज का क्या था, कुरीति, कु, कुरीति, कुरीति। कुरीति का होता है बुरी प्रथा, बुरी, कुरीति का बुरी प्रथा, प्रथा। ठीक है, बुरी प्रथा, बुरी प्रथा। निष्ठा क्या हो गया अगली, निष्ठा। निष्ठा का होता है तुम्हारा, निष्ठा का होगा विश्वास,
निष्ठा का होगा विश्वास, विश्वास श्रद्धता, श्रद्धा, 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 विश्वास श्रद्धा, ये होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जन्म सिद्ध, जन्म, जन्म तुम्हारा सिद्ध, जन्म ध और धी, ये ध आधा होता है जिसके नीचे लगता है। जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध का होता है जन्म से प्राप्त, जन्म से प्राप्त, जन्म से प्राप्त। ठीक है, विधवता क्या होगा? विधवता, विधवता। ठीक है, क्या होगा? विधवता। विधवता का क्या होगा तुम्हारा? ज्ञान, क्या हो गया? ज्ञान, ज्ञान का, ज्ञान अध्ययनशीलता, ज्ञान अध्ययन, अध्ययनशीलता, अध्ययनशीलता। ठीक है भाई, ये है तुम्हारे शब्दों का अर्थ। अब देखो, तल्लीन, तल्लीन का क्या? पूरी तरह लगा हुआ, प्रतिभा, योग्यता, रुष्ट, नाराज, कुर्ती, कुर्ती। ठीक है, बुरी, प्रथा, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धता। ठीक है, जन्म सिद्ध, जन्म से प्राप्त, ये क्या है? विधता, विधवता, विधवता का ज्ञान अध्ययनशीलता, ज्ञान अध्ययनशीलता। ठीक है, ये तुम्हारे शाब्दिक अर्थ हो गए भाई। और भाई जितने भी मैंने बताया कि जो भी बच्चे अभी भी ये है कि हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, तो भाई पहले सबसे पहले अपने स्वर लिखें, स्वर की मात्रा लिखें, और स्वर की मात्रा लिखने के बाद उनके भाई अक्षर लिखें। हमारी वर्णमाला की जितने भी अक्षर हैं वे सब लिखें, और उन वर्णमाला की जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को क्या करें? उनकी स्वर की मात्रा लगा लगा कर उनकी साउंड निकालनी स्टार्ट करें, तो भाई तुमसे हिंदी पढ़नी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हिंदी पढ़नी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे तुम साउंड पढ़ते रहोगे तो 8-10 दिन में तुम्हारी हिंदी पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। और भाई हिंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि हिंदी के लिए तुम्हारे 3rd और 4th और 5th की सारी बुकों में से सारे मैं लिखवा रहा हूँ, जितने भी शब्द अर्थ हैं। क्योंकि अभी क्या है, हिंदी से नहीं लिखवा पा रहा क्योंकि बच्चे भी यहाँ लिखूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा तो मैं बहुत बड़ी बड़ी है, कक्षा 3, 4, 5 में ही इतनी बड़ी कहानी है कि इस बोर्ड पे पूरे में नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों को फिर डिस्टर्ब होता है कि आधी आधी कहानी लिखवाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारा भी छोटी कहानियां आ रही हैं तो जल्दी ही मैं छोटी कहानी लेके आऊंगा, और उनमें फिर मैं अच्छे से करवाऊंगा, उनके शब्द और उन कहानियों को समझाऊंगा और खुद से लिखवाऊंगा, खुद से एक कहानी बनाऊंगा और फिर उनसे खुद से ही लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, जय हिंद।